प्यार की दीवानगी या आईएसआई की कारस्तानी, आखिर क्या है सीमा का सच? सरहद की सीमाओं को पार कर नेपाल के रास्ते आखिर भारत में क्या प्यार के लिए घुसी सीमा, या फिर भारत की जासूसी है सीमा हैदर का मकसद? आखिर क्यों सीमा या पबजी वाले प्यार के लिए सरहदों को पार कर पहले दुबई के रास्ते नेपाल, नेपाल के रास्ते भारत में घुसी हैं, या फिर पाकिस्तानी एजेंसियों की कोई साजिश है सीमा को भारत भेजना? सोशल मीडिया पर इन दिनों सीमा हैदर और सचिन के प्यार के किस्से काफी वायरल हो रहे हैं। वहीं जो पबजी वाला प्यार सीमा हैदर पाकिस्तान के सरहदों को पार कर भारत में सचिन के लिए आ गई। सिर्फ आ ही नहीं बल्कि आते ही उन्होंने भारत के कल्चर को एकदम से अपना लिया है। ये चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। सिर्फ पसंद ही नहीं आ रही बल्कि इतना है कि सीमा को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर प्यार हो जाता है तो लोग पाकिस्तान की सरहदें क्या भारत की सरहदें भी वो तोड़ सकता है या फिर पार कर सकता है। आखिर सवाल अब ये उठता है कि जो सीमा की प्यार की चर्चा इतनी ज्यादा की जा रही है, मीडिया इसमें काफी दिलचस्पी ले रही है, या फिर कहें ये प्यार की कहानी मीडिया को काफी पसंद आ रही है। क्या ये जितनी सरल कहानी दिख रही है ये उतनी ही सरल है? आखिर सीमा सचिन के लिए जिस तरह से सरहद पार करके भारत में घुसी है नेपाल के रास्ते, क्या सुरक्षा एजेंसियों पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है? सिर्फ सवाल ही खड़ा नहीं कर रहा है बल्कि आज ये है कि पबजी वाले प्यार की जो सीमा है वो काफी चर्चित हैं। सिर्फ चर्चित ही नहीं, टीवी पर उनके इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं। इसके बीच अब सीमा शक के घेरे में खड़ी हो गई है। सीमा के ऊपर अब जांच एजेंसियां बिठाई गई हैं। सीमा की तलाश की जा रही है क्योंकि सीमा के पास कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। सीमा के पास 4 मोबाइल मिले हैं जिसमें जो पाकिस्तान से वो फोन लेके आई थी वो उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ही उन्होंने कहा कि वो फोन हिंदुस्तान में नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने नया फोन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा की जो चैट है वो भी डिलीट की गई है। अब एजेंसियों का कहना है कि उस चैट में काफी सबूत मिल सकते हैं। आखिर सोशल मीडिया पर जो सीमा और सचिन का प्यार चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी रोमांचक दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और मोड़ ले रही है। जहां सीमा और सचिन के प्यार के किस्से भारत में सभी लोगों का मन मोह रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर कैसे बिना वीजा के सीमा भारत में घुसी? भारत में घुसने के बाद सीमा आखिर नोएडा के लोगों ने बताया कि वो सीमा को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही सीमा के पास 4 पासपोर्ट भी निकले, लेकिन भारत का उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। अपनी उम्र 27 साल बता रही है, लेकिन उनके जो दस्तावेज उनका जन्म प्रमाण पत्र मिला उसके अकॉर्डिंग उनकी उम्र सिर्फ 21 साल ही है। आखिर 4 बच्चों के साथ सीमा अपने पति को छोड़कर यहाँ गई। सीमा ने दावा किया है कि उनके पति के साथ उनकी बनती नहीं थी, या फिर उनको सचिन से इतना प्यार हो गया, लगाव हो गया कि वो सरहद पार करके अपने बच्चों को लेकर यहाँ गई। सीमा रो रोकर भारत सरकार से ये भी गुजारिश कर रही है कि उनको वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, लेकिन सीमा आज भी शक के घेरे में खड़ी है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि सीमा जिस तरह से सरहदों को पार करके भारत में घुसी है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है सीमा किसी जासूस के तहत भारत में जासूसी करने आई हो, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। और हम आपको बता दें, सीमा ने यह भी बताया कि उनका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। सीमा का संबंध पाकिस्तान आर्मी से भी है। और इसके साथ ही बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर एक पाकिस्तान से आई लड़की जो 5वीं पास है, आखिर कैसे दुबई के रास्ते नेपाल से जाकर भारत में घुस जाती है? लेकिन अगर बात करें तो जो 5वीं पास लड़की है वो कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज है। हमारे यहाँ 5वीं पास लोग कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम मुश्किल से ही हो पाती है। नॉलेज तो छोड़िए, सीमा इंग्लिश और हिंदी बोलने में भी माहिर है। सीमा ने यह भी बताया कि सचिन जब उनसे बात करते थे उसी दौरान उन्होंने हिंदी सीखी। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर एक लड़की पाकिस्तान से भारत आई लेकिन उर्दू का महज एक लफ्ज भी नहीं बोलती, आखिर कैसे उसकी भाषा इतनी अच्छी है? क्या ट्रेनिंग लेकर आई है सीमा? कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया को सिर्फ सीमा की एक प्यार की कहानी ज्यादा पसंद आ रही है। इसीलिए इन सवालों को हटाकर इंडियन मीडिया सिर्फ ये दिखाने में लगा है कि आखिर कैसे सीमा ने सरहदें पार कर दी सचिन के प्यार के लिए। जहां सीमा और सचिन का प्यार एक मिसाल बनना है, वहीं ज्योति मौर्य का प्यार आखिर क्यों कलंक बनना है? आखिर ये दोहरी मानसिकता वाला चश्मा कहां से समाज को पहनाया गया है? कहीं ना कहीं ये मुश्किलें सिर्फ सीमा के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी है। कहा जा रहा है कि सीमा एजेंसियों जांच के बाद हो सकता है उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि सीमा के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कहीं ना कहीं शक के घेरे में खड़े हैं। लेकिन भारत के लोगों की अगर बात करें तो वो दोहरे चश्मे से क्यों नजरिए से देख रहे हैं? सीमा का प्यार अगर इतना पावन है तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्यार में क्या कमी है? आखिर क्यों ज्योति मौर्य कलंक है और सीमा एक मिसाल बन रही है? काफी कहीं ना कहीं ये समाज का नजरिया है। आखिर कई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बात हम कर लें सीमा हैदर की,
तो सीमा हैदर और सचिन के प्यार को कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया बार बार इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। और आपको बता दें, सीमा जल्दी हो सकता है सुरक्षा एजेंसी के बाद उन पर कुछ सबूत मिले, जिसके बाद उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जा सकता है या फिर उनको कारागार भी हो सकती है। इसके साथ सचिन की भी जांच हो सकती है। कई सारे अभी इसमें सवाल खड़े हैं। इसके बाद इसकी कड़ियां खुलना बाकी है।